तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारतीय वायुसेना अपने आप को काफ़ी हद तक यहाँ पर मॉडर्नाइज करने में लगी हुई है और ऐसे में कई सारे एयरक्राफ्ट्स को यहाँ पर मॉडर्नाइज किया जा रहा है। साथ ही कई सारे जो एयरक्राफ्ट हमारी वायुसेना के अंदर पुराने हो चुके हैं उनको यहाँ पर रिटायर किया जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों असल में देखा जाए तो हमारी वायुसेना C295 एयरक्राफ्ट को अब खरीदने के बाद में MTA टेंडर के अंतर्गत मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को खरीदने का मन बना रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के पीछे जो मकसद है उसमें ये बताया गया था कि एंटीनो AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जाना है। और अब दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि MTA टेंडर के अंतर्गत एक एयरक्राफ्ट को एयरफोर्स यहाँ पर रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि इस टेंडर के सहारे दो एयरक्राफ्टों को यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा। यानी कि दोस्तों एक तरफ जहाँ पर एंटीनो AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जाएगा तो वहीं पर इसके साथ ही इसी टेंडर के सहारे इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी कि इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों को भी रिप्लेस करेगा। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कि MTA टेंडर का जो मकसद है वो इल्यूजन 76 जैसे हैवी एयरक्राफ्टों को यहाँ पर रिप्लेस करना है। तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि इस टेंडर के अंतर्गत कौन सी एयरक्राफ्टों को यहाँ पर लेने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में दोस्तों इल्यूजन 76 के रिप्लेसमेंट को देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स अब MTA टेंडर के अंतर्गत भारी से भारी एयरक्राफ्टों को खरीदने का विचार बना रही है। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाता है तो एयरफोर्स यहाँ पर एयरबस M4 A400M जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदने का यहाँ पर संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि दोस्तों फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास में जितने भी एयरक्राफ्टों का ऑफर अभी तक आया है उनमें एयरबस का A400 सबसे उत्तम एयरक्राफ्ट है। और सच मानिए कि ये वो एयरक्राफ्ट है जो कि सबसे ज्यादा पेलोड को कैरी करने की क्षमता रखता है। और साथ ही इंडियन एयरफोर्स के लिए एक्सपोर्ट मार्केट में अवेलेबल यही इकलौता एयरक्राफ्ट है जो सबसे ज्यादा पेलोड को कैरी कर सकता है। और दोस्तों अब आपको बता दें कि एयरफोर्स चीफ मार्शल BR चौधरी जी की तरफ से MTA टेंडर के बारे में काफी जानकारी साझा की गई है और एक इंटरव्यू के अंतर्गत MTA टेंडर के मकसद के बारे में बताया गया है। ऐसे में दोस्तों एयर चीफ मार्शल के द्वारा अपने बयान में यहाँ पर बताया गया है कि MTA टेंडर के सहारे इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े से पुराने हो चुके एंटीनो AN-32 और इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करेगा, जो कि दशकों से इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इस्तेमाल किए जाते हैं। और फिलहाल इन एयरक्राफ्टों का पुराना होने के कारण मॉडर्न करने के लिए इनकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो कम हो चुकी हैं। और इसी वजह से यहाँ पर भारतीय वायुसेना MTA टेंडर का इस्तेमाल करते हुए 2030 के बाद में इन दोनों एयरक्राफ्टों को धीरे धीरे करके रिप्लेस करना स्टार्ट कर देगी। यहाँ तक कि पहले ये बताया गया था कि MTA टेंडर के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स को एक ऐसा एयरक्राफ्ट की तलाश है जो कि 19 टन से लेकर 30 टन तक के पेलोड को कैरी कर पाए। लेकिन दोस्तों अब रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि MTA टेंडर के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स एक ऐसे कार्गो एयरक्राफ्ट को तलाश कर रहा है जो कि कम से कम 25 टन से लेकर अधिक से अधिक 40 टन तक के पेलोड को कैरी कर पाए। अब दोस्तों एंटीनो AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसके जो बेसिक वेरिएंट है वो करीब 7 टन तक पेलोड को कैरी कर सकता है। और इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसके बेसिक वेरिएंट जो होते हैं वो 40 टन तक के पेलोड को कैरी कर सकते हैं। और MTA टेंडर के अंतर्गत अगर 40 टन के किसी एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो ये आसानी से इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस कर देगा। और दोस्तों इसका इस्तेमाल केवल मीडियम एयरक्राफ्टों में नहीं किया जाएगा बल्कि हैवी पेलोड कार्गो एयरक्राफ्टों के रूप में भी इसका यूज किया जाएगा। अब दोस्तों जहां इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस टेंडर को जारी किया गया है तो वहीं आपको बता दें कि दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के द्वारा अपने एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव भारत के सामने रखा गया है। और अब तक ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के पास आ चुका है, जिनमें सबसे पहला जो नाम है वो ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रेयर का है, जिसके द्वारा C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट को बनाकर तैयार किया जाता है और ये 36 टन तक के पेलोड को कैरी कर सकता है। और दोस्तों अगर MTA टेंडर के मकसद की यहाँ पर बात करें तो ये 25 टन से 40 टन तक के एयरक्राफ्ट को चूज करना है, जहाँ पर कोई ऐसा एयरक्राफ्ट यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा जो कि 25 टन से लेकर 40 टन तक के पेलोड को कैरी कर पाएगा। और एक तरह से अब यहाँ पर देखा जाए तो इस तलाश में एम्ब्रेयर का एयरक्राफ्ट बिल्कुल सटीक बैठता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस टेंडर की लोएस्ट कैटेगरी में आएगा, क्योंकि और भी 2 फाइटर जेट हैं जिनको यहाँ पर अपर कैटेगरी मिलने वाली है। और वहीं दूसरी
दूसरे एयरक्राफ्ट के रूप में यहाँ पर बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के सामने एयरबस कंपनी द्वारा A400M एटलस जैसी एयरक्राफ्टों का ऑफर यहाँ पर रखा गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो एटलस एयरक्राफ्ट है ये करीबन 37 टन तक के पेलोड को कैरी कर सकता है और इससे एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स के टेंडर के अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट है ये सबसे अधिक पेलोड को कैरी कर सकता है। जबकि इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा भारत के सामने अपने C-130J सुपर हर्कुलस एयरक्राफ्टों को रखा गया है जो कि करीब 19 से 20 टन तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। और दोस्तों पहले यहाँ पर MTA टेंडर के अंतर्गत बताया गया था कि 1935 टन तक के वजन को कैरी करने के लिए एक ऐसे एयरक्राफ्ट को यहाँ पर वायुसेना के द्वारा लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि यही जो वायुसेना की रिक्वायरमेंट है वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और ऐसे में यहाँ पर 25 से 40 टन तक की जो फिगर है वहाँ पर देखी जा सकती है और वायुसेना उसी एयरक्राफ्ट को यहाँ पर चूज करेगा जो कि 25 से 40 टन तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा। हालांकि दोस्तों आपको ये भी बता दें कि ये इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में अभी भी यूज किया जा रहा है और इन एयरक्राफ्टों में C-31 सुपर हर्कुलस एयरक्राफ्टों का जो ऑपरेशनल हिस्ट्री है वो सबसे अधिक है और इसका ऑपरेशनल एक्सपीरियंस भी सबसे अधिक है। ऐसे में दोस्तों अगर टेंडर की रिक्वायरमेंट के बारे में बात की जाए इनका मकसद यहाँ पर ये नहीं है कि इस टेंडर की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए बल्कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इनमें से उसी एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा जो कि भारत के मेक इन इंडिया और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर फिट बैठता हो। यानी कि इस कंपनी के द्वारा भारत के मेक इन इंडिया प्रोसेस जो चल रहा है उसको यहाँ पर कंप्लीट किया जाए, साथ ही 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ही भारत के अंदर ही बनाया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर दावा किया जा रहा है कि ये तीनों कंपनियां भारत की इस शर्त को मानने के लिए तैयार हैं और एम्ब्रियर कंपनी के द्वारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत अपने पार्टनर के रूप में महिंद्रा डिफेंस को चुना गया है। जबकि दोस्तों आपको बता दें कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा टाटा कंपनी के साथ मिलकर काम करने को लेकर कहा गया है। और अगर दोस्तों देखा जाए तो लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से जो एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनाया जाता है वो हमारी वायुसेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ही लोएस्ट कैटेगरी में आता है। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि एयरबस कंपनी टाटा के साथ मिलकर C-295 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी के लिए ऑलरेडी टाटा कंपनी कई सारे इन एयरक्राफ्टों के पार्ट्स को बनाकर तैयार करती है और एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए कि इल्यूजन 76 जैसी एयरक्राफ्टों को यहाँ पर रिप्लेस करना है तो A400M एयरक्राफ्ट ही एक परफेक्ट एयरक्राफ्ट है। लेकिन देखना यह होगा कि A400M एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट के लिए एयरबस कंपनी के द्वारा भारत की कितनी हद तक शर्तों को माना जाएगा और इंडियन एयरफोर्स आखिरकार MTA टेंडर के तहत कितने एयरक्राफ्टों को यहाँ पर खरीदना चाहता है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये भी दावा किया जा रहा है कि शायद एंटेनोव AN-32 के सभी एयरक्राफ्टों को MTA टेंडर के द्वारा रिप्लेस नहीं किया जा रहा है बल्कि यहाँ पर कुछ एयरक्राफ्टों को C-295 एयरक्राफ्टों के द्वारा भी रिप्लेस किया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर C-295 एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर 9 टन तक के पेलोड को कैरी कर सकता है और दूसरी तरफ MTA टेंडर के तहत 40, 60 या फिर 80 एयरक्राफ्टों को खरीदने जाने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे दोस्तों असल में अगर एंटेनोव AN-30 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसका जो संख्या है वो करीब 100 के आसपास बताई जा रही है जबकि 17 इल्यूजन 76 एयरक्राफ्ट हैं यानी कि सभी एयरक्राफ्टों को इतने कम टाइम के अंदर रिप्लेस नहीं किया जाएगा। और दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के बेड़े को मजबूत करना चाहता है और इसीलिए इस तरह के प्रोजेक्ट को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपका यहाँ पर क्या व्यू है कि भारत को आखिरकार कौन से एयरक्राफ्ट को परचेस करना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।